ठीक है, मल्टीप्लीकेशंस का मीनिंग आप समझते हो। सपोज हमारे पास कोई क्वांटिटी ऐसी है, हमने मान लिया लेट एक क्वांटिटी है जो जिसका फॉर्मूला है z इज इक्वल टू a इंटू बी, जैसे एरिया हम लेते हैं। क्लियर हो गया, z इज इक्वल टू a इंटू बी है, जैसे हम लोग क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं। ठीक, देखो जब हम लोग एरिया हम कैलकुलेट करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, याद है ना। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला रहता है। अब हमारे पास ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, और एरिया किसमें, मल्टीप्लीकेशंस में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, लेट हमने मान लिया z इज इक्वल टू a इंटू बी है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लोगे इसको। ठीक है, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ a को मेजर करने में जो रीडिंग हमारे पास आ रही है वो a प्लस माइनस डेल्टा a है। ठीक है, ए रीडिंग को दिखा रहा है, प्लस माइनस डेल्टा ए किसको दिखा रहा है, इट इज एब्सोल्यूट एरर को दिखा रहा है इन मेजरमेंट ऑफ ए। और बी को मेजर करने में जो एरर आ रही है वो प्लस माइनस डेल्टा बी की आ रही है। देखो भाई बी मेजरमेंट है, प्लस माइनस डेल्टा बी एरर को दिखा रहा है। अब क्या करेंगे, अगर हम एरर के टर्म्स में एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास z प्लस माइनस डेल्टा z लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z लिखेंगे। और z प्लस माइनस डेल्टा z के लिए क्या यूज किया जा सकता है, देखो z प्लस माइनस डेल्टा z है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, a की जगह क्या आएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b आ जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b आ जाएगा। अब आप देखें तो यहां पर देखो सिंपल सा हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक, इसको आप इंटू करोगे, देखो इंटू करोगे तो अगर आप a से b को इसको इंटू a से इस इक्वेशन को इंटू करो तो क्या आएगा, a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, a इंटू डेल्टा बी, यस और नो। और ऐसे अगर आप इससे इंटू करो तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, देखो बेटा डेल्टा a इंटू बी। ठीक है, इससे इसको इंटू करेंगे, फिर बीच में आएगा प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या किया, पहले a से b को इंटू किया, a से डेल्टा b को इंटू कर दिया, डेल्टा a से b को इंटू कर दिया, डेल्टा a से डेल्टा b को इंटू कर दिया। क्लियर, सिंपल हमारे पास हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, देखो इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से z लिख सकते हैं, तो हम z लिख देंगे, ध्यान से समझ लें इधर। फिर हमारे पास देखो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, और यहां से हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। आप ध्यान दें इधर, देखो बेटा डेल्टा a जो होता है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा b भी वेरी स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब दो स्मॉल क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन और ज्यादा स्मॉल आएगा। देखो भाई डेल्टा a वेरी स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा बी भी वेरी स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, जैसे आप देखो मान लो आपके पास 0.1 है, डेल्टा ए 0.1 है और डेल्टा बी भी 0.1 है, तो 0.1 0.1 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 0.01। ठीक है, तो डेल्टा ए स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, डेल्टा बी भी वेरी स्मॉल है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। क्लियर हो गया, इसको हमने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि ये वेरी वेरी स्मॉल है। अब यहां से देखो z से हमारा z कैंसिल हो गया, तो क्या लिखेंगे, देखो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहां से देखो क्या हो गया, प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस b इंटू b इंटू डेल्टा a हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या कहा, एरर मैक्सिमम देखी जाती है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, उसमें हम क्या करेंगे, केवल पॉजिटिव साइन को लेंगे, तो डेल्टा z इज इक्वल हो जाएगा a इंटू डेल्टा बी, ठीक है, प्लस b इंटू डेल्टा a, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी।
तो समझ में आ गया। अब यहीं पर अगर आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ एरर, रिलेटिव एरर निकालना है, तो डेल्टा जेड को किससे डिवाइड कर देंगे, जेड से डिवाइड कर देंगे, जेड जो ऊपर हमारे पास आया हुआ है। क्लियर हो गया। और अगर हमें एब्सोल्यूट देखो, अगर हमें रिलेटिव, मैंने बताया था रिलेटिव एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर के लिए हम डेल्टा जेड अपॉन जेड लिखते हैं, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा जेड ये है, जेड हमारे पास ये है। क्लियर हो गया। और ऐसे ही हमारे पास देखो बेटा, विभांशु म्यूट योरसेल्फ, विभांशु विभांशु म्यूट योरसेल्फ, विभांशु म्यूट। ओके, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, और इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ एरर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ एरर व्हेन द क्वांटिटीज आर इन मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास ये होता क्वेश्चन लिखो, द लेंथ ऑफ rectangular park is the length of rectangular park is ठीक है बेटा, the length of rectangular park is ठीक है, the length of rectangular park is 3.16 plus minus 0.03 मीटर, लेंथ इतनी है, एंड ब्रेथ इज, ठीक है, लेंथ इतनी है एंड ब्रेथ इज, ठीक है बेटा, ब्रेथ इज 1.21 प्लस माइनस 0.01 मीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज, ठीक, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इतना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इतना। ठीक है, फाइंड the area of park, find the area of park with maximum possible errors, with maximum possible errors, maximum possible errors। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको देखो एरिया से रिलेटेड मींस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, एल लेंथ ऑफ द पार्क इज गिवन, दिस वन है आपके पास, और ब्रेथ आपके पास इतनी है। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, सिंपल सा समझो, एरिया इज इक्वल टू हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर हो गया, एरिया इज इक्वल टू हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सबको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो अगर आप ए की वैल्यू निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ निकालेंगे, तो हो जाएगा 3.16 मल्टीप्लाइड बाय 1.21। क्लियर हो गया। देखो भाई, आपके पास एल, ये जो वैल्यू हमारे पास है, देखो इसको हम एल कहेंगे, इसको डेल्टा एल कहेंगे, ऐसे इसको ब्रेथ कहेंगे, इसको डेल्टा बी कहेंगे। ये एल प्लस माइनस डेल्टा एल को दिखा रहा है, ये बी प्लस माइनस डेल्टा बी को दिखा रहा है। तो सिंपल अगर हम ए निकालें तो ए के लिए हम लिखेंगे एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ए का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला इतना क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सबके समझ में आ गया। अब अगर हमें डेल्टा ए निकालना है तो फॉर्मूले में देखो, डेल्टा ए निकालना है तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ए इंटू डेल्टा बी प्लस, मैक्सिमम के लिए प्लस आएगा, बी इंटू डेल्टा ए लिखा था अभी। क्लियर हो गया बेटा। तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी, डेल्टा ए इज इक्वल टू, देखो बेटा ए की वैल्यू, ए की जगह यहाँ पे सॉरी एल लिखे, हमें एल के टर्म्स में लिखना है, हाँ हमें एल के टर्म्स में लिखना है, तो हम एल इंटू डेल्टा बी प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पर ब्रेथ इंटू डेल्टा एल लिखेंगे। फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो ये था। ठीक है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू, आपको याद होगा, ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए।
ठीक है, तो यहाँ a की जगह मैंने लेंथ लिया है तो l इंटू डेल्टा बी हो जाएगा प्लस b इंटू डेल्टा l हो जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, a प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं, इसको a लिख सकते हैं, b प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? जैसे हमने वहां क्वांटिटी को a से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ क्वांटिटी को l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ को तो l प्लस माइनस डेल्टा l लिख दिया, ब्रेथ को b प्लस माइनस डेल्टा b लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, वहां पर जैसे देखो l a था, वहां पर a लिखा था, यहाँ हमारे पास देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में a डेल्टा b था, लेकिन हम लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो l इंटू डेल्टा b हो जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो तो इस पॉइंट से कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, या ए बी के टर्म में ही लिखूं? अरे ये समझ में आया क्या किया मैंने? ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ, उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। हाँ बेटा बोलो। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो L की वैल्यू हमारे पास कितनी है? L की वैल्यू हमारे पास 3.16 इंटू डेल्टा बी, डेल्टा बी ये है हमारे पास देखो 0.01, ठीक है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.21 और डेल्टा l हमारे पास कितना है 0.03। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये डेल्टा a की वैल्यू आ जाएगी, और ये डेल्टा a किसको रिप्रेजेंट करेगा? एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आंसर लिखने का तरीका हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर होता है a प्लस माइनस डेल्टा a। तो a तो आप ये निकाल चुके हो, कैलकुलेशन आप कर लेना, ये a हो जाएगा, ये जो सॉल्व करके आएगा वो a हो जाएगा, और इसको जो सॉल्व करके आएगा वो डेल्टा a हो जाएगा। तो आप a और डेल्टा a की वैल्यू रख देंगे, तो ये आंसर विथ मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर यहीं पर आपसे परसेंटेज ऑफ एरर, रिलेटिव एरर निकालने के लिए कहेगा तो हम डेल्टा a अपॉन a कर देंगे। डेल्टा a अपॉन a का मतलब इसको सॉल्व करके जो आएगा वो डेल्टा a हुआ, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो a हुआ, तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ एरर कहेगा तो इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका परसेंटेज ऑफ एरर आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई